हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीडी बंच। मिलते हैं आज एक नए वीडियो में। देखिए, आज मैंने ये राखी के लिए अपनी भाभी के लिए एक सुंदर सा लुम्बा प्लस हथफूल बनाया है, जो देखने में इतना सुंदर लग रहा है कि मैं बता ही नहीं सकती हूँ। और इसको अपने हाथों से बनाने का जो प्यार और एहसास उन तक पहुँचेगा ना, वो कितना लाजवाब होगा, ये तो आप अच्छे से समझते होंगे। तो चलिए अपने हाथों से अपनी प्यारी सी भाभी के लिए ये सुंदर सा कंगन प्लस हथफूल बनाते हैं, जो भाभी हमारी बाद में भी पहन सकती हैं। आजकल तो इस टाइप के कड़े और कुछ अलग पहनने का ट्रेंड हो गया है। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए, ये हमने कुछ पुरानी चूड़ियाँ ले ली हैं, इनकी हेल्प से हम ये बनाएंगे। तो हमने ये ब्लैक कलर की मेरे पास थी, तो मैंने यही ले ली हैं। 4 चूड़ियाँ ली हैं मैंने। और ग्लू ओवरऑल हमें इसकी हमेशा ही ज़रूरत पड़ती है। ये सिज़र, और इसके साथ हमने रिंग्स ली हुई हैं। ये मोती की बनी होती हैं रिंग्स, ये आपको इजली क्राफ्ट की दुकानों में मिलेंगे। और ये मैंने कुछ पैचेस टाइप के लिए हुए हैं। ये पैचेस भी आपको क्राफ्ट की दुकान में आसानी से मिल जाएंगे, बहुत चीप होते हैं। इसमें 4 स्टोन्स लगे हुए हैं और बीच में ग्रीनिश कलर है। थोड़ा सा मैंने सावन का भी ध्यान रखा हुआ है, इसलिए मैंने इस टाइप का पैच लिया हुआ है। ये आप घर में भी बना सकते हैं, मैं आगे की वीडियो में आपको इसको बनाना भी सिखाऊंगी। ये थ्रेड लिया है मैंने स्काई ब्लू कलर का, और अब मैं इसे बनाना शुरू करूँगी। तो इसके लिए मैंने अपनी ये चारों चूड़ियाँ ले ली हैं, और मैंने पहली चूड़ी पे ग्लू अप्लाई करना शुरू कर दिया है। देखिए, मैं इसे चारों तरफ लगा रही हूँ ताकि ये दूसरे बैंगल पे अच्छे से चिपक जाए। अब इसके ऊपर मैं अपनी दूसरी चूड़ी रख रही हूँ और इसको धीमे से प्रेस कर रही हूँ ताकि ये अपनी पोजीशन नहीं छोड़े। इसके ऊपर फिर से मैंने ग्लू अप्लाई किया है और मैंने अपनी तीसरी चूड़ी रख दी है। मैं तीसरी चूड़ी पर भी ग्लू लगा के अपनी चौथी को भी इंक्लूड करूँगी और इसको धीमे धीमे प्रेस करूँगी। प्लीज़ इस वीडियो में बने रहिए, आगे जाकर मैं इसे बनाने के बाद क्या क्या सावधानियाँ और क्या क्या टिप्स होने चाहिए इसके साथ, ताकि ये बहुत लॉन्ग टाइम अच्छी रहे, ये मैं आपको बताऊंगी। तो इस वीडियो में प्लीज़ बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब देखिए, मैंने ये स्काई ब्लू कलर का थ्रेड ले लिया है और इसे 4 बार फोल्ड कर लिया है। कोई लेंथ नहीं है, आपको इसे फ़ोल्ड करना है और फ़ोल्ड करके इस चूड़ी के आगे पीछे आपको बराबर से लगाना है। तो आप थ्रेड अपने हिसाब से ले लीजिए, जितना आप आसानी से अंदर बाहर निकाल सके चूड़ी के। बहुत ज़्यादा लंबा लेने की ज़रूरत नहीं है। जब ये ख़त्म हो जाएगा तो आप दोबारा से 4 थ्रेड लेकर उसे फिर से शुरू कर सकते हैं। देखिए, मैंने आगे और पीछे दोनों साइड ग्लू को अप्लाई किया है और अब मैं धीरे धीरे इस धागे को चूड़ी के चारों तरफ लगाकर इसे धीरे धीरे प्रेस कर रही हूँ ताकि ग्लू जो है मेरे हाथ में ना लगने पाए। आप इसे हल्के से धागे के ऊपर से ही प्रेस करिएगा, बीच में चूड़ी में निशान नहीं लगाइएगा, नहीं तो ये ग्लू आपके हाथों में भी चिपक जाएगी और फिर वो थ्रेड पे आएगी तो आपका हाथ ख़राब हो जाएगा। ये भी मेरी एक टिप ही है जो मैं आपको देती रहती हूँ, ताकि आगे जाकर आपको अपना बिज़नेस स्टार्ट करना हो तो आप ईज़िली उसे स्टार्ट कर पाएँ और जो गलतियाँ मैंने करके सीखी हैं वो आप ना करने पाएँ। देखिए, मैं ऐसे धीरे धीरे फोल्ड कर रही हूँ और अब मेरा धागा भी ख़त्म होने जा रहा है। तो ऐसे ही मैं इस धागे को बढ़ाऊँगी। इस तरह से मैंने इस पूरे कड़े को कंप्लीट कर लिया है। देखिए, जो धागा आप बढ़ाएं उसे अंदर की साइड पे ही, जिस कंगन के अंदर के साइड से ही आप शुरू करिएगा और फिर इसे पूरा करिएगा। अब मैंने ये आर्ट शीट ले ली है और इस पे अपने कड़े को फंसा दिया है ताकि ये अच्छे से सूख सके। आप इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखिएगा। मैं वीडियो के आखिरी तक आपको बहुत सारी बातें बताऊंगी इसको सुखाने का तरीका, क्योंकि अगर आप कहीं और रखेंगे या किसी और तरीके से रखेंगे तो इसके अंदर के थ्रेड मुड़ जाएंगे, जो सूखने के बाद आपको अच्छे नहीं लगेंगे। अब मैंने इसकी जगह जगह पर ग्लू रख के इसके ऊपर मैंने ये रिंग रख दी थी
जो पर्ल की बनी हुई हैं, बिल्कुल स्मॉल पर्ल की रिंग्स हैं और बीच में मैंने ये पैच रख दिए हैं। देखिए इस तरह से हमें इस पूरे कंगन पे ऐसे ही वर्क करना है। थोड़ी थोड़ी दूरी पे आपको ऐसे ही रिंग रखनी जानी है। और अब आप इस पे जो है ग्लू ज़्यादा लगा सकते हैं क्योंकि इन पैचेस के पीछे कोई सिल्वर पार्ट नहीं है। आपको इसे आसानी से लगाना है और इसके ऊपर आपको अपने पैच रखने हैं इस रिंग के ऊपर। ऐसे करके आपको पूरा अपना जो बैंगल है वो कंप्लीट कर लेना है ईज़िली। अब देखिए मैंने इस कागज़ पे लगाया है फ़ोल्ड करके, तो ये कहीं से भी ज़्यादा प्रेस नहीं हो रहा है और ये आसानी से सूख जाएगा। इस बैंगल को सूखने में मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं। आप 5 मिनट तक इसको ज़्यादा टच नहीं करिएगा। अब जब तक ये सूख रहा है मैं आगे की तैयारी करूँगी। अगर आप चाहें तो अपनी भाभी को ऐसे भी पहना सकते हैं या इस जैसे 2 कड़े बनाकर आप उन्हें राखी पे गिफ्ट कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप A4 शीट लीजिए ट्रांसपेरेंट, जैसे मैंने लिए। इसके ऊपर मैंने 5 पॉइंट्स रख दिए हैं और इन रिंग्स को देखिए मैं क्लियरली रख रही हूँ आराम से। और मैंने ये 5 रिंग्स लिए हैं ट्रांसपेरेंट शीट पे और इसके ऊपर रिंग्स रख के जैसे मैंने इस कड़े पे डिज़ाइन बनाई है सेम हमें ऐसी ट्रांसपेरेंट शीट पे बनानी है और इसकी सेटिंग करनी है ताकि ये एक पैच का रूप ले ले। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। अच्छा, आप मार्केट से ही परचेज़ करिएगा तो ये रिंग आपको कई जगह हर साइज़ में मिलती है। आप ऐसा करिएगा कि आप जो अंदर पैच लगा रहे हैं उसी के साइज़ की रिंग लीजिएगा। वैसे कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको क्या ये पैच बनाने सीखने हैं। अगर सीखने हैं तो मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर सिखाऊंगी। प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि बेल आइकन से आपको नेक्स्ट मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। अब मैं ये अपने पर्ल ले रही हूँ। ये बहुत स्मॉल साइज़ के हैं, करीब 1 mm के मैंने पर्ल लिए हैं। आप चाहें तो थोड़ा बड़ा साइज़ भी यूज़ कर सकते हैं तो आपके पर्ल कम लगेंगे। लेकिन चूँकि मैंने जो रिंग लगाई हुई है मुझे उसी के बेसिस पे अपने कड़े को बनाना था ताकि इसका लुक अच्छा आ जाए। अब देखिए मैंने 2 के बीच से अपना सुई धागा डाला है। सुई मैंने नॉर्मल ली है क्योंकि ये शीट बीड नहीं मोती है। भले ही जो है ये छोटे साइज़ का है लेकिन इसके बीच का छेद जो है बड़ा होता है, इसलिए मैंने नॉर्मल निडल और थ्रेड लिया हुआ है जो आप नॉर्मली सिलाई में यूज़ करते हैं। इसको मैंने 2 पैचेस के बीच से निकाला हुआ है और अब मैं इसके अंदर पर्ल बीड्स भर रही हूँ। भरने के बाद मैंने ये पर्ल बीड आप अपने हिसाब से भर सकते हैं। मैंने टोटल 14 1 mm के मोती लिए हुए हैं पर्ल बीड। इसे लेकर मैं इसे राउंड घुमा रही हूँ हाफ सर्कल पे और अपने नेक्स्ट पैच के बीच में इसको ख़त्म करूँगी और इसको हाफ सर्कल का रूप देना है हमको। देखिए मैंने इस टाइप की एक डिज़ाइन डाली है इसके अंदर और जैसे मैं ये डिज़ाइन डाल रही हूँ सेम मुझे वैसी ही डिज़ाइन आगे भी डालनी है। मैंने टोटल ये डिज़ाइन 4 बार डाली है ताकि ये मेरे जो है फ्रंट में दिखने लगे। ये देखिए 4 टाइम्स मैंने इसे बनाया है और अब मैं इसे नॉट से सिक्योर कर रही हूँ ताकि ये हमारी खुलने ना पाए। देखिए ये भी एक बैंगल तैयार हो गया है, लेकिन चूँकि मैं आपको हथफूल प्लस बैंगल सिखा रही हूँ जिसे आप राखी में लुम्बे के रूप में या आप चाहें तो फ्रेंडशिप डे पे अपने फ्रेंड्स को भी गिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपकी एज जो है 18 to 24 है या 35 तक है तो आप इजीली कैरी कर सकते हैं, आपके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। अब देखिए वो पैच मैंने ट्रांसपेरेंट शीट से अच्छे से कट कर लिए हैं और अब मैंने ये वाइट कलर की फेल्ट शीट ली हुई है। इस पर मैं 5 डॉट बना रही हूँ। एक
फ्लावर का शेप दे रही हूँ। मैंने फेल्ट शीट इसलिए ली है ताकि इस पे थोड़ा वेट आ जाए। अगर इस पे वेट नहीं होगा तो हमारा हथफूल बार बार आगे पीछे होगा। ये भी एक टिप है आपके लिए, ताकि आपका जो हथफूल है ये बहुत सुंदर बने। देखिए मैंने इसे अच्छे से प्रेस करके दबा के एक फूल का शेप दे दिया है। अब मुझे इसके मिड पार्ट को कंप्लीट करना है, तो इसके लिए मैंने इस पर ग्लू डाल दिए और बीच में मैंने पर्ल इंसर्ट कर दिया है। अब हम 2 सुई ले रहे हैं और सुई से हमें इसकी चैन बनानी है पर्ल की। तो इसके लिए हमने जो एक पैच बनाया उसके मिड से अब हम शुरू करेंगे। पहले हम 2 पैचेस के बीच से पर्ल लाइन शुरू कर रहे थे। अब हम जो है लास्ट पैच के बीच से अपनी पर्ल लाइन शुरू करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट वाले से। मैंने अपनी दोनों सुइयों को दोनों साइड से डाल लिया है और डाल के मैंने एक साइड रख लिया है। अब हमें इसे पैच में इस तरह से फिट करना है। तो हमने अपनी लेंथ नाप ली है, मैंने इसे अच्छे से सेट करके रख लिया है और करीब 5 सेंटीमीटर के बाद मुझे ये पैच लगाना है। ये मेरे हैंड की नाप है, वैसे नॉर्मली हैंड्स की नाप इतनी ही होती है। 5 सेंटीमीटर के बाद आपको इसे ग्लू से अटैच करना है। अब मैंने जो दोनों थ्रेड निकाली है साइड वाले पैच से, अब दोनों में मैं पर्ल की रो बना रही हूँ दोनों साइड से और इसे आगे बढ़ा रही हूँ। पर्ल की लाइन के लिए कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि आप कितने पर्ल ले रहे हैं। 5 सेंटीमीटर भरने के लिए आपको जितना भी पर्ल लगे आप उतना भरिए, चाहे आप बड़ा ले रहे हो या छोटा ले रहे हो। अब हमने 2 बड़े पर्ल लिए हुए हैं, अब हम उन्हें इंसर्ट करेंगे। इस तरह से लगाने के बाद अब हमें अपने पैच को यहाँ पे स्टिक करना है। इस पैच को हम लगाएंगे तो इसके लिए हमने फिर से वो फेल्ट शीट ली है ताकि हमारी चीज़ में वेट आ जाए। और अब हम इसे अपने हिसाब से गोलाई में कट कर रहे हैं, पैच के बराबर अपने हिसाब से। और जो एक्स्ट्रा होता है वो बाद में भी हम काट के बाहर निकाल सकते हैं, जब ये सूख जाएगा आसानी से कट हो जाएगा। अब हम इसे थ्रेड के नीचे रखेंगे और इसके ऊपर हम ग्लू लगाएंगे और फिर हम अपने पैच को उठाकर इसके ऊपर सेट कर देंगे। देखिए इस तरह से हमने इसे सेट कर दिया है और धीमे धीमे प्रेस करते हुए मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी। अब मैंने जो वो 2 थ्रेड थे इसको एक में ही कन्वर्ट कर दिया और जैसे मैंने पीछे 2 बड़े थ्रेड डाले थे वैसे ही मैंने आगे भी दो पर्ल डाले हुए हैं। जैसे मैंने पीछे 2 पर्ल डाले थे वैसे मैं आगे भी बड़े 2 पर्ल डाल रही हूँ और छोटे छोटे पर्ल को आगे ऐसे इंसर्ट करती जाऊंगी। ये देखिए इस तरह से मुझे इसकी चैन बनानी है। देखिए ये हमारी चैन बनके तैयार हो गई है। अब मैंने अपनी रिंग निकाल ली है और अपने रिंग की नाप से मैंने इस चैन को नाप लिया है। मैंने उतनी लंबी चैन बनाई है जितनी बड़ी मेरी ये रिंग है। और अब मैं इसे पूरा कर रही हूँ। जितनी भी वो थोड़ी सी कम थी तो मैं इसमें और पर्ल डालकर अपने रिंग के नाप से इसे सर्कल में घुमाऊंगी। और अब मैं इसके लास्ट वाले में जो बड़े पर्ल हैं उससे अपनी निडल को निकाल ली हूँ ताकि ये मेरा एक रिंग का शेप बन जाए। ये हमारी रिंग बनकर तैयार हो गई है और ये इसी के साथ हमारे हाथ फूल को कंप्लीट करती है। अब हमें इसी पैच में, चूँकि मैंने इसके लिए भारी शीट ली है फेल्ट वाली, तो इसमें आसानी से नॉट बहुत अच्छे से लग जाएगी और हमारे हाथ फूल पे वेट आ गया है, इसलिए हमने कुछ और यूज़ नहीं किया। चाहते तो हम वैक्स स्ट्रिप भी यूज़ कर सकते थे वाइट कलर की, पर मैंने इसके लिए फेल्ट शीट ली है ताकि इसको बनाने में मुझे वेट आ जाए। और अब मैंने यहाँ पे इसको नॉट से सिक्योर कर दिया है और हमारा
ये सुंदर सा हाथ फूल इसी के साथ तैयार हो गया है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं इस टाइप के डिज़ाइंस आपको आगे भी सिखा सकूं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर भी ज़रूर करिएगा, ताकि लोगों तक मेरी डिज़ाइंस पहुंच पाए कि मैं कितना एफ़र्ट्स डालती हूँ और ज़्यादा महंगी भी कोई चीज़ आपकी नहीं बनाती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखिए सुंदर सा हाथ फूल कितना प्यारा लग रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में।